हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू वेदांश मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, अब तक हम यूपी टीजीटी 2021 के पेपर के 101 क्वेश्चंस तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हमारा ये 8th लेक्चर है। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 द्वारा रेखा y बराबर x पर अंतःखंड AB है। वृत्त जिसका व्यास AB हो का समीकरण है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स समीकरण एक में रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y के स्थान पर कितना रखना है x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। 2x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा x माइनस k1 इक्वल टू 0, या फिर इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 या 1। तो जब x बराबर 0 है तो y बराबर भी 0 होंगे, यहाँ रख लेंगे। और y बराबर 1, y बराबर निकालेंगे, जब x बराबर 0 है तो y बराबर 0 और x बराबर 1 रखेंगे तो y इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। तो हमारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो हो जाएंगे 0 0 कोमा 1 कोमा 1। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारे क्या कहलाएंगे, व्यास AB के सिरे कहलाएंगे, व्यास AB के सिरे। तो व्यास, वृत्त के व्यास का समीकरण होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 x माइनस 1 प्लस y माइनस 0 y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएंगे इतने, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे इतने। या फ्रेंड्स, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, अनुक्रम log x स्क्वायर अपॉन वाई log x क्यू अपॉन वाई स्क्वायर हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम जानते हैं log a अपॉन बी इक्वल टू log a माइनस log b। और फ्रेंड्स, log a की पावर n इक्वल टू ये होता है n log a। तो ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसका यूज इस सीरीज में होगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम कितना लिख सकते हैं, log x, इसे फ्रेंड्स लिख सकते हैं log x स्क्वायर माइनस log y। और फ्रेंड्स, इसे लिख सकते हैं log x क्यू माइनस log y स्क्वायर, यानी फॉर्मूला ये अप्लाई कर दिया ऊपर वाला इसमें। या फिर इसको हम लिख सकते हैं log x, जितनी पावर है इसके अनुसार, जितनी पावर थी ये आगे आ गई, ऐसे इसमें से ये भी आगे आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2 log x माइनस log y, ये हो जाएंगे 3 log x माइनस 2 log y। तो क्या करें, इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लें, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 log x में से log x कम कर दिए तो ये रह जाएंगे log x माइनस log y। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 3 log x से 2 log x कम करेंगे तो log x, और 2 log y में से माइनस log y करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के log y। तो कॉमन डिफरेंस दोनों के इक्वल हो गया। जहाँ कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है वहाँ सीरीज ए पी होती है। 103 का हो गया ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 104, राम एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 40 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो वह गेंद को क्षैतिज दिशा में किस महत्तम दूरी तक फेंक सकता है। तो महत्तम दूरी हमसे पूछ रहा है आर मैक्सिमम, और एच मैक्सिमम हमें दे रखा है 40 मीटर। तो फ्रेंड्स, एच मैक्सिमम इक्वल टू होते हैं यू स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू 40 मीटर, जबकि आर मैक्सिमम कितना होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी हम निकाल लेंगे, 2 के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएंगे 80 मीटर। तो इसके स्थान पर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी कितने के बराबर है, 80 मीटर के, तो ये भी 80 मीटर हो जाएगा।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, यदि एफ एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ तो √3 बराबर है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये बराबर हो गया √3 के, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू √3। क्या करेंगे, दोनों ओर का क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 का क्यूब। तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हमें निकालना है। ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³, 3x प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू है 3√3 और इसका क्यूब हो जाएगा 3√3। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 0। ऑप्शन ए 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, यदि x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 का माध्य 11 हो तो अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन सबको ऐड कर लेंगे। तो x, इसको और इसको सबको ऐड करेंगे तो ये जाएंगे 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, यानी 5x प्लस 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 से इसे डिवाइड कर देंगे इक्वल टू 1, 11, क्योंकि समांतर माध्य कितना दे रखा है 11, इसकी 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये हो जाएंगे 11 पन्ना 55, 20 इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएंगे 55 से 20 कम कर दिए तो 35, 5 से ये 7 बार कैंसिल, तो x बराबर 7। अब हमसे अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य पूछ रहा है। अंतिम तीन ये हो गए हमारे, तो अंतिम तीन में इनका समांतर माध्य होगा x प्लस 6। तो माध्य हमारा कितना आ जाएगा, x प्लस 6, x के स्थान पर कितना रखना, 7, 7 प्लस 6 ये हो गए 13। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, इंटीग्रल का मान है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, log sin x इक्वल टू टी मान लेंगे, इसमें इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin x। sin x का करेंगे तो ये हो जाएगा cos x dt/dx। तो cos x बटे sin x ये हो गया फ्रेंड्स cot x dx इक्वल टू dt। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इतने के स्थान पर कितना आ जाएगा dt, तो ये हो जाएगा 1/t dt। और 1/t का होता है फ्रेंड्स कितना, log t प्लस c। t की वैल्यू हमने जो मानी उसको रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा फ्रेंड log sin x प्लस c। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया log sin x प्लस c। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, यदि प्रेक्षणों 6 8 5 7 x तथा 4 का माध्य 7 है तो इन प्रेक्षणों की माध्यिका है। तो फ्रेंड्स पहले हम इनका x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 7 26, 26 और 4 30 प्लस x 1 2 3 4 5 6, 6 से इसको भाग कर देंगे, 6 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 30 प्लस x बराबर 6 7 42। तो x बराबर कितना आ गए 12, 30 इधर जाके कम हो जाएगा। अब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लेंगे। सबसे छोटा हो गया हमारा 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 और 12। तो फ्रेंड्स माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक पीछे से छोड़ दीजिए, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, बच्चे कितने हैं, 2 टर्म, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर देंगे। 7 6 13, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.5। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है। जब शीर्ष मूल बिंदु पर हों तो फ्रेंड्स हम क्या याद रखेंगे, L इक्वल टू एक्स, बाई इक्वल टू M इक्वल टू वाई और N इक्वल टू जेड।
यानी एल एम एन को एक्स वाई जेड से हम रिप्लेस कर देंगे। तो इस इक्वेशन में हम जहाँ एल एम एन हैं उनको क्या लिख देंगे, एल के स्थान पर एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 3z² इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 का बी करेक्ट आंसर होगा। 110 यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में केंद्र के विपरीत स्थित दो समांतर जीवाएं केंद्र से क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो जीवाओं की लंबाई का अंतर पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका डायग्राम इस तरह से हम बना रहे हैं। ये सेंटर हो गया, सेंटर से एक 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लिया। और फ्रेंड्स एक 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको इससे मिला देंगे और फ्रेंड्स इसको इससे मिला लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर इसकी वृत्त की त्रिज्या हो गई। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको निकाल लेंगे, यहाँ से इसको निकाल लेंगे। तो इसको ए भी नाम दे दें, इसको सी डी, और सेंटर हो गया ओ। तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये हम निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा एम, इसको नाम दें, इसको एन। तो ये हो जाएगा MB² इक्वल टू OB² माइनस OM²। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 3 3 9, कितने बचेंगे 16। तो MB इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 का √4। तो ये 4 हो गए, 4 ये है तो 4 ये हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ए भी हमारा कितना हो गया 4 + 4 = 8। ऐसे यहाँ निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ON हमें दे रखा है, हमसे यहाँ ND पूछ रहा है, तो ND² इक्वल टू OD² माइनस ON²। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 25, ये 4 दे रखा है, माइनस 16, तो बचेंगे कितने 9। तो ND इक्वल टू ये हो गए 9 का √ यानी 3, तो ये 3 ये 3, तो CD हमारा कितना हो जाएगा 3 + 3 = 6। AB और CD का डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये हो जाएंगे 8 - 6 = 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, यदि समीकरण x³ + px² + qx + r = 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो, तो α² β² प्लस α² γ² प्लस β² γ² का मान है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -p, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू q, और अल्फा बीटा गामा यानी तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -k r। हमें ये वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ का, तो ये हो जाएगा α² β² यानी वर्क कर लेंगे इसका, तो ये हो जाएंगे α² β² प्लस β² γ² प्लस γ² α² प्लस 2 अल्फ़ा, यानी यहाँ से ये बन जाएंगे 2 अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू q²। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इन सब की वैल्यू हमारे पास है, तो ये लिखेंगे इतना α² प्लस β² प्लस β² γ² प्लस γ² α² इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है -kr, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है हमारे पास में -p इक्वल टू q²। तो फ्रेंड्स इनको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएंगे -k2pr, तो q² - 2pr इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा, तो माप नहीं है हमारी परास, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि 1, ω2 इकाई के घनमूल हों तो इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ω³ = 1, तो फ्रेंड्स 1 प्लस और
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ओमेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स हम लिख लेंगे, इसमें इसके स्थान पर आ जाएगा माइनस के ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा 4 का मतलब इसको लिख सकते हैं हम ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये रह जाएंगे ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा 8, तो ये हो जाएगा माइनस के ओमेगा के बराबर, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यू, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1। 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, इंटीग्रल 0 टू 1 का मान है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें tan इनवर्स x इक्वल टू टी मान लेंगे और इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। फ्रेंड्स जब हम x को चेंज करें t में, तो इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। फ्रेंड्स जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t इक्वल टू भी 0 होगा, और जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो t इक्वल टू π/4। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 0 टू π/4 t dt। फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t²/2 लिमिट 0 टू π/4। फ्रेंड्स लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा π²/16। ऑलरेडी नीचे पहले से 2 है, तो ये हो जाएगा π²/32। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि क्लास पसंद आई हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक अवश्य करें।